महर्षि व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। कौन थे? मीमांसाकार महातेजस्वी जैमिनी। महातेजस्वी जैमिनी ये व्यास जी के शिष्य थे। यही चार पक्षियों के बारे में प्रश्न किए। इन्हीं का यह कथा है, हम अपने द्वारा कहते हैं। ये चार ज्ञानी जो पक्षी थे, ये चार ज्ञानी पक्षी बहुत ही तत्वज्ञानी थे और तत्वज्ञानी के साथ साथ ये चारों ज्ञानी पक्षी मर्मज्ञ भी थे। शास्त्र के बहुत ही ज्ञाता थे। शास्त्र के एक एक प्रश्न का उत्तर जानते थे, एक एक प्रश्न का व्याख्या विस्तार से जानते थे, एक एक शब्द का ज्ञान था। पर ये चारों ज्ञानी पक्षी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुआ था। उस मनुष्य योनि में ये चारों ज्ञानी पक्षी ऋषि थे। ऋषि किसको कहते हैं? ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जो वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को जो देते हैं, परिवार में रहते हुए भी जो वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार में रहते हुए भी सबको जो ज्ञान देते हैं, भगवान के जो भक्ति करते हैं, भक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान के दर्शन पाते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। ते चारों जो ज्ञानी पक्षी थे, पूर्व जन्म में मनुष्य का शरीर पाए थे, पर उस मनुष्य शरीर में ये चारों ऋषि थे। पर ऋषि का श्राप लगा था, तो ये चारों ज्ञानी पक्षी, चारों ज्ञानी, ये जो मनुष्य ये पक्षी योनि में जन्म हुआ था। देखो, कभी गुरु ज्ञान देते हैं ना शिष्य को, अगर शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो जो गुरु श्राप देते हैं वह लग जाता है शिष्य को। उसी तरह जो बड़े ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कभी छोटे को श्राप दे देते हैं तो लग जाता है। उसी तरह इन चारों ज्ञानी पक्षियों को जो ऋषि थे पूर्व जन्म में, मनुष्य जन्म में, उसको श्राप लगा था ऋषि का, तो पक्षी योनि में जन्म हुआ था। और इन चारों ज्ञानी पक्षियों का जन्म कब हुआ था, सुनो बताते हैं। महाभारत का युद्ध का समय था, जब कौरव और पांडव दोनों का युद्ध चालू था। पांडवों के तरफ से अर्जुन लड़ रहे थे और कौरवों के तरफ से भगदत्त का युद्ध चल रहा था। उसी समय इन चारों पक्षियों की जो माता थी, पक्षिणी महाभारत युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। जैसे मनुष्यों की माता होती है ना स्त्री, उसी तरह पक्षियों की माता थी पक्षिणी। जब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई, उस समय अर्जुन बाण चला रहा था और पक्षी
जब युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो आकाश में ही तो उड़ती होगी, आकाश में उड़ रही थी और अर्जुन के बाण से उस पक्षिणी को लग गया और पक्षिणी के पेट में लगा पर उसका पेट फट गया और उस पक्षिणी के पेट से जो अंडा था वह धरती पर गिर पड़ा। पर देखो जो अर्जुन का बाण लगा उस पक्षिणी के शरीर में तो उसका पेट फट गया और जैसे ही पेट फटा तो उस अंडे को भी फट जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए, पर वह अंडा फूटा नहीं पेट में। वह अंडा पक्षी के पेट से धरती पर गिर गया। अब जब धरती पर गिरा तब भी वह अंडा फूटा नहीं। जैसे रुई के ढेर पर अंडे गिरते हैं, अंडे को फेंक दो पर अंडा सेप रहता है, फूटता नहीं है। जब तक अंडे से टच नहीं होगा तब तक फूटता नहीं है। उसी तरह वह धरती पर गिरा तो लग रहा था कि रुई के ढेर पर गिरा हो। धरती पर गिरकर भी वह अंडा फूटा नहीं और जिस समय पक्षी के पेट से वह अंडा गिरा उसी समय जब भगदत्त हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था तो हाथी के जो पीठ पर घंटा था, घंटा बहुत से होगा पर एक बहुत बड़ा घंटा टूटकर वह भी धरती पर गिरा। पर जिस समय अंडा गिर रहा था उसी समय घंटा भी गिरा, पर घंटा ऊपर था और अंडा नीचे था। जैसे घंटे को ऊपर टांग दो सीधा गिरता है उसी तरह गिरा, पर घंटे के जो अंदर खाली जगह होता है ठीक बीचों बीच अंडे के गिरा और जैसे ही वह घंटा धरती पर गिरा तो कुछ भाग तक वह घंटा धंस गया और घंटे के जो अंदर खाली जगह होता है उसके अंदर अंडा भी था, पर अंडा को थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। उसी तरह भी अंडा भी था। अब बताओ जब अर्जुन का बाण लगा उस पक्षी को तो पेट फट गया और पेट जब फट गया तो अंडा भी फूट जाता, पर अंडा भी फूटा नहीं। धरती पर गिरा और धरती पर गिरा तो भी धरती पर गिरते ही वो अंडा फूट जाता, तो भी वह अंडा फूटा नहीं। और अंडे के ऊपर वह घंटा था, पर घंटा के बीच में अंडा पड़ गया, थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। उस घंटे से भी वह अंडा बच गया। कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है, अरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। भगवान की जो अलौकिक शक्ति जिस व्यक्ति की, जिस जीव की रक्षा अगर करते हो, बताओ उसका दुनिया में कौन बिगाड़ सकता है। और जिसका उम्र शेष है, अभी उम्र बाकी है, वह 4 मंजिल से भी ऊपर से गिरे तो भी वह नहीं मरने वाला है। भले हाथ पैर टूट जाए, चोट लग जाए तो भी नहीं मरता है।
उसी तरह इसका उम्र विशेष था, थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब अर्जुन का भगदत्त का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय जब पछड़ी के पेट से वह अंडा धरती पर गिरा, तो जो सूर्य का ताप था, सूर्य के प्रकाश जब होता है तो बताओ धरती गर्म होती है या ठंडी? धरती गर्म हो जाती है। तो धरती के गर्म से और सूर्य के ताप से वह 1 घंटा के अंदर ही अंडा पक गया। और जैसे ही अंडा पक गया तो उस अंडे से पक्षी शावक निकल गया, यानी पक्षी निकल गया। जैसे स्त्री के पेट से बच्चा पैदा होता है तो वह डायरेक्ट बोलने, चिल्लाने, रोने लगता है, पर पक्षी के जो पेट से अंडा पैदा होता है तो जब तक अंडे से पक्षी शावक नहीं निकलता तब तक उसके आवाज़ नहीं निकलती। तो पक्षी शावक निकल गया, पक्षी निकल गया और पक्षी बोलने लगे, चिल्लाने लगे बच्चे की तरह। तो जैसे ही बच्चे की तरह चिल्लाने लगे तो अंडे के अंदर था वह घंटा धरती पर धंसा था कुछ भाग तक, और उस घंटे के अंदर था अंडा, तो उसका आवाज भी बाहर नहीं आएगा। पर वह ज्ञानी पक्षी थे, उस ज्ञानी पक्षी का जो आवाज करते थे बच्चे की तरह, वह घंटे से बाहर भी आता था। उसी समय उधर से एक ऋषि आ रहे थे और पक्षी की आवाज सुने, चाचाट, रोने का, चिल्लाने का। तो घंटे पर जब नजर गया तो जाकर के वह ऋषि उस घंटे को सबसे पहले उखाड़े, क्योंकि वह घंटा धरती में कुछ भाग तक धंस गया था। उखाड़े और उस 4 पक्षियों को उठा लिए। ऋषि ज्ञानी थे, जैसे भगवान आने वाला समय को जानते हैं। जो सप्त ऋषि होते हैं, उस 4 पक्षियों को उठाने लेने से पहले ही वह जान गए कि ये चारों पक्षी बहुत ही ज्ञानी है। जब ये चिल्ला रहे थे बच्चे की तरह तो घंटे से बाहर आवाज आया, उसी समय वह जान गए और ज्ञानी थे। आने वाला समय में भी कि वह जान गए कि ये बहुत ज्ञानी है। उन 4 पक्षियों को उठाकर वह ऋषि अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में ले जाकर उन 4 पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर रख दिए और अपने शिष्यों से कह दिए कि देखो, यह 4 जो पक्षी है बहुत ही ज्ञानी है, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। देखो, मनुष्य की, व्यक्ति की रक्षा करने के लिए किसी की प्रयत्न की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीव अपने कर्म से ही, जीव अपने कर्म से ही, उसके कर्म से ही उसकी रक्षा होती है और उसके कर्म से ही जीव को मारे जाते हैं। देखो, ये जो 4 पक्षी थे, यह मनुष्य पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में जन्म मिला था और
उस योनि में ये चारों पक्षी ऋषि थे, भगवान के भक्ति करते थे, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे, दूसरों को देते थे। यह ऋषि थे, सही कर्म किए थे, भगवान का भजन किए थे, भक्ति किए थे। भाले ऋषि के श्राप से इसे पक्षियों में जन्म मिला था, पर पक्षी में जन्म मिलते ही देखो जो अर्जुन का बाण लगा था पक्षड़ी के पेट में, पर पक्षड़ी का पेट फट गया पर अंडे फूटे नहीं, और धरती पर गिरा उस समय भी अंडा फूट जाता, बचता नहीं, पर अंडा भी नहीं फूटा। ऊपर से घंटा भी गिरा, पर घंटा चारों तरफ से अंडे को ढक दिया, पर उस घंटे का थोड़ा भी चोट नहीं लगा। इन तीनों तरह से उस अंडे का रक्षा हुआ और वह अंडा सुरक्षित बच गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यह मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य को पा करके व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, भगवान का भजन करो, जो कथा है ज्ञान है सुनो, कर्म करो, और कर्म करो तो कर्म का ज्ञान भी हो। उस कर्म से किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगलाई मत करो, कोई भी कर्म में किसी का 1 रुपया 1 पैसा बेईमानी मत करो, किसी को कष्ट मत दो। अगर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य योनियों में भी अगर भगवान डाल दें, पशु पक्षियों में भी, तो उसमें भी आपकी रक्षा होगी, सुख मिलेगा। जैसे उन 4 पक्षियों को, उन 4 ऋषियों को भले पक्षी योनि में जाना पड़ा, फिर भी उनकी रक्षा हुई। उसी तरह हर योनियों में भले मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, पर पशु पक्षियों में जाने पर आप सुखी से रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे, आपका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। जब लिखा रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर उसका कोई नहीं बिगाड़ने वाला है। इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर भगवान का भजन करो, सुबह नहा धो करके भगवान का भजन करो, कथा ज्ञान को सुनो। भगवान के कथा के ज्ञान से, कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, सही रास्ते पर चलने का, अच्छे कर्म करने का। और जो कर्म करते हो इस कर्म से कोई दोष न बने, आत्मा पर कोई पाप न चढ़े। जय जय श्री राधे राधे।